नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। चंडीगढ़ में सरकार और किसान संगठनों की बातचीत से सुलह समझौते की जो उम्मीद जगी थी वो शंभू बॉर्डर आते आते टूट गई है। चंडीगढ़ की मीटिंग खत्म होने के 24 घंटे के अंदर की किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को रद्द भी कर दिया है। सरकार के प्रस्ताव से किसानों के कोई लाभ नहीं होने वाला है। दोनों प्लेटफॉर्म ने इस सरकार के प्रपोजल को ही रद्द कर दिया है। सरकार की नीयत में खोट है। चंडीगढ़ में हुई चौथी राउंड की बैठक में सरकार की तरफ से किसानों को एमएसपी पर प्रपोजल पेश किया गया था। इसमें सरकार ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द पर एमएसपी देने का प्रपोजल दिया था, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। सरकार ने 5 साल तक पांचों फसलों की खरीद सहकारी संस्थाओं के जरिए करने का ऐलान किया था, लेकिन किसान एमएसपी पर कानून की गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी पर खरीद के लिए सरकार ने नफेड और एनसीसीएफ से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान पूरे देश में एक समान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। ये वो प्रस्ताव थे जो सरकार ने कल पेश किए हैं और इसमें सरकार का जो कहना था और किसानों का जो कहना था उस पर मैंने बात करी है। अब सरकार का जो प्रस्ताव ठुकराने के बाद किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का ऐलान भी कर दिया है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि अब 21 फरवरी को 11 बजे वो दिल्ली कूच करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के साथ ही हरियाणा में चौकसी बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिलों में नेट बंदी कर दी गई है, यानी नेट बंद कर दिया गया। अब बताएंगे हरियाणा के किन 7 जिलों में 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। पहला जिला अंबाला, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा कैथल, चौथा जींद, 5वां सिरसा, 6वां फतेहाबाद और 7वां हिसार। इस चौकसी के बीच भारतीय किसान यूनियन की चढ़ूनी ग्रुप ने हरियाणा सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। चढ़ूनी ग्रुप ने ऐलान किया है कि जब तक हरियाणा में तिलहन की फसलों पर एमएसपी देने का ऐलान नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। चौथे राउंड की बातचीत नाकाम होने के बाद किसान संगठनों ने अब आंदोलन को और विस्तार देने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने साफ किया है कि सरकार से अब आगे कोई बात नहीं होगी। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी में भी आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में आज सभी जिला मुख्यालयों पर किसान प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं प्रस्ताव पेश होने के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बोला है कि हमने प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। अगर कोई पहले दलों को नहीं उगा रहा, वो उस प्रस्ताव में नहीं आएगा। मीटिंग में चाल चलने का काम किया है। सरकार की नीयत में खोट है। नीयत साफ होती तो ऐसा ना करते। सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों पर बना कर दे। जो फसलें बचेंगी उस पर स्टडी करके उस पर भी दें। हमने विचार विमर्श करके बता दिया है कि इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं। केजरीवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2 प्लस 50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2 प्लस 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं। ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। ये बयान सरवन सिंह पंढेर का तब आया जब सरकार ने प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद दूसरे किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान आया। उन्होंने कहा, जब हमारी जरूरत होगी हम गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। फिलहाल हमारी कोई कॉल नहीं है। किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पर हुआ है। व्यापारियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। एमएसपी पर कानून लाना ही होगा। जिला मुख्यालय पर किसान पहुंचेंगे, ट्रैक्टरों के साथ वो भी, और डीएम को ज्ञापन भी देंगे। किसान संगठनों की तरफ से सरकार का प्रपोजल ठुकराने के बाद अब नजर शंभू बॉर्डर पर है। शंभू बॉर्डर पर पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद है, सुरक्षा बल मुस्तैद है और किसान असली रणनीति बनाने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि शंभू बॉर्डर पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि चौथी मीटिंग में तो कोई बात ही नहीं बनी किसान और सरकार के बीच।
फिलहाल के लिए किसान प्रदर्शन को लेकर हर एक अपडेट से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।